थैंक यू सागर भाई। एजाज साहब। और थैंक यू सर, थैंक यू सभी साथियों का आज के इस प्रोग्राम में मैं रामानंद बजाज आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा सागर भाई ने बताया कि बिल्कुल आज का जो प्रोग्राम है ये हमारे लिए बहुत खास है, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। और मैं सौभाग्यशाली भी हूं कि मुझे हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट गाइडलाइन में इस बिजनेस को सीखने का मौका मिलता है, जिसमें श्री सीपी सिखवाल सर, है ना, आदरणीय कदम सर और गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी, जिनसे दिन की शुरुआत उनसे बात करके होती है, और रात को जब सोने से पहले फिर गुरुदेव से बात करके, और पूरे दिन की जो रूपरेखा, जो कामकाज रहा, तो मैं अपना आपको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं दोस्तों। और आज का जो प्रोग्राम हमें मिला है, इन्हीं गुरुदेवों के आशीर्वाद की बदौलत आज हमारे बीच में वो महान शख्सियत है ना, जिनके दिमाग में एक विचार, गुरुदेव बीसी सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि दिमाग में अगर कोई भी विचार आ रहा है तो वो ऐसे ही नहीं आता, उसके पीछे जरूर परमात्मा का कोई ना कोई संदेश है। लोग उसे समझ पाते हैं, कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो समझ पाते हैं उनका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज हमारे सामने है, हमारे बीच में होंगे, जिनको आज आप सबको सुनने का मौका मिलेगा कि किस तरीके से उनके मन में एक विचार आया और उस विचार ने इतनी बड़ी क्रांति का सूत्रपात कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये जो विचार आ रहा है मन में, इसका मतलब है कि परमात्मा मुझे कुछ कराना चाह रहा है, परमात्मा मेरे से कुछ चाह रहा है, कि आज जो समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है, जो समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का निजात उनको इस सिस्टम के माध्यम से उनके दिमाग में आया कि एक ऐसा अनोखा सिस्टम होगा जिसमें आपस में भाईचारा होगा, प्रेम होगा, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर हम काम करेंगे, लोगों को स्वावलंबी बनाएंगे, नारी सशक्तिकरण पे हम काम करेंगे। यानी कि जितने भी तरह की जो कमजोरियां आज हमारे समाज में हमें देखने को मिल रही थी, इस सिस्टम के माध्यम से उन सब का तोड़ उनमें नजर आया, और एक सुंदर भारत की कल्पना इस सिस्टम के माध्यम से उन्हें नजर आई। और उस सोच ने देखिए आज आर्थिक आजादी के इस अभियान का कितना बड़ा सूत्रपात कर दिया। जहां पूरा हिंदुस्तान रुका हुआ था, जहां विश्व में हाहाकार थी, लेकिन वहां पे उनके द्वारा रचित इस सिस्टम में, है ना, जय जयकार थी। आज में, है ना, कि जहां विश्व युद्ध में भी ट्रेनें नहीं रुकी थी, जो इस कोरोना काल में रुक गई थी, सारे बिजनेस रुक गए थे, लोगों के पास बड़े बड़े शोरूम थे वो रुके हुए थे, लोगों को माल निकालना हाथ में नहीं था, कई सारी नौकरियां चली गई, करोड़ों की तादाद में नौकरियां चली गई, सब कुछ उथल पुथल मची हुई थी। लेकिन उन सब के बीच में भी ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो लगातार ग्रोथ पे था। यानी कि ये भी एक कुदरत का बहुत बड़ा मैसेज है कि सब विषम से विषम परिस्थितियों में, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी ये सिस्टम अपनी गति को 2 गुना कर देता है, 3 गुना कर देता है। और ये हम सब ने देखा है कि जिन्होंने भी इस परिस्थिति में इस सिस्टम को सपोर्ट किया, इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, उन सब के बिजनेस में बहुत बड़ा जंप है। तो ये इंडस्ट्री का नेचर है चलना, इस इंडस्ट्री का चाहे कैसे भी हो जाए। और अब ये जो समय है हमारे बीच में, ये जो 5 साल है, ये इस इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड है। और इस 2021 के बारे में आदरणीय केसी सर बोलते हैं कि जो 2020 तक गठित हुआ वो इस 1 साल में गठित होगा। गुरुदेव बीसी सर बोलते हैं कि ये ईयर जो है, ईयर ऑफ मैजिक एंड मिरेकल्स का, कि इस साल में खूब सारे मैजिक और मिरेकल्स होंगे। और इस सिस्टम के जो रचयिता है, जिन्हें किसी युग पुरुष के रूप में माना जाए तो भी कम नहीं है, उनका यह कहना कि ये ईयर ऑफ बिग सक्सेस, यानी इस साल में जो हम सोचेंगे, जो हम टारगेट लेंगे, वो सब कुछ पूरा होगा। 20 सालों का काम इस 1 साल में होगा। वो कैसे होगा, क्या होगा, ये बात इस सिस्टम के जो रचयिता है उन्हीं की जबानी हम सुनेंगे। तो मैं आदरणीय श्री टीसी सर को बुलाने के लिए, है ना, क्योंकि मेरे भी गुरुदेव हैं जिनके माध्यम से इस बिजनेस को हम सीखते हैं, पल पल जिनका सपोर्ट मिलता है, और वो एक बहुत सफल बिजनेसमैन, जितना उनके बारे में बताऊं, क्योंकि आज हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जो सर्विस क्लास है, कई बिजनेसमैन हैं, कई ऐसे साथी हैं जो अभी बेरोजगार है, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। तो आप उनके बारे में जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं, बहुत सारे काम है, वो एक इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, सर्विस सेक्टर में, क्योंकि उनकी जो सबसे खासियत है कि सर्विस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करो। इसके साथ वो एक किसान भी है ना, इसके साथ में आरओ का काम है, सोलर का काम है, बहुत सारे काम है। लेकिन इन सब कामों को मैनेज करते हुए, टाइम और मनी मैनेजमेंट का जिनसे हम लगातार सीखते रहते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम इस लेवल पे हैं। तो इसी तरह की महान शख्सियत को मैं आप लोगों के बीच में बुलाने जा रहा हूं, जिन्हें पूरा हिंदुस्तान स्पीड मास्टर के नाम से जानता है, और हमें फक्र है कि हमारी आरसीएम में पहचान उनके नाम से होती है, और हम लोग टीम कदम कहलाते हैं। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में इन्वाइट करूंगा द स्पीड मास्टर, रोड में फेम कदम सर को। वेलकम गुरुदेव। थैंक यू रामानंद जी, थैंक यू सागर भाई, थैंक यू एवरीवन, फूल सिंह जी, रंजीत जी, सभी सीनियर साथी जितने भी आज यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे सभी भाई बहन आरसीएम परिवार के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज।
और मुझे मालूम है आज आप लोग जो है बहुत खुश हैं, क्योंकि आज आपको बिल्कुल डायरेक्ट और बिल्कुल साक्षात और बिल्कुल आरसीएम के जो रचयिता हैं टीसी सर, उनसे बिल्कुल सीधा सीधा प्रसाद मिलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा तो आपके बीच में मैं बाधा बनने वाला नहीं हूँ, लेकिन 2-4 बातें जो है आपके साथ 1-1.5 मिनट में 2 मिनट में आपसे बात करके हम सब जो है टीसी सर के जो भी दिशा निर्देश हैं उनका उनको सुनने के लिए हम सब बेताब हैं। तो उस तरफ चलेंगे। जब टीसी सर की बातचीत ख़त्म हो जाएगी तो गुरुदेव बीसी साबड़ा सर हमारे बीच में हैं, तो फिर हम जो है गुरुदेव बीसी साबड़ा सर का जो है वो आशीर्वाद लेंगे, जो भी वो देना चाह रहे हैं। तो आज हम सब इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं। 2 चीज़ें, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप हैं, आरसीएम बिजनेस में आप सब लोग आगे हैं। ये करीबन 21 साल की यात्रा होने जा रही है। अभी तक हम 20 बोलते हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपके सामने 21वां साल भी आने वाला है, मतलब 21वीं एनिवर्सरी भी आने वाली है। बहुत सारे टारगेट जो है वो अभी मार्च ईयर एंड होने वाला है, तो मार्च का टारगेट हमें मालूम है कि आप डबल ट्रिपल 4 गुना बिजनेस को करने वाले हैं। ये सारे टारगेट आपके सामने हैं। पिछले महीने आप सब लोगों ने ग्रोथ के साथ, पिछले 2-3 महीने से लगातार ग्रोथ के साथ आप बिजनेस को क्लोज कर रहे हो, और ये इस महीने में 3 दिन कम होने के बावजूद भी आप लोग जो है वो सब अपने अपने बिजनेस को ग्रोथ के साथ क्लोज करोगे। और मार्च में जो है और उससे भी ज़्यादा जो है ग्रोथ के रिकॉर्ड जो है वो सारे तोड़ेंगे सब लोग। जो डिस्कशन चल रहा है और लोगों की जो प्लानिंग चल रही है और आपस में जोश जोश और उत्साह जो नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ अपनी जगह पे हैं। तो मार्च का टारगेट है, लेकिन टीसी सर ने जो इस साल जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है आरसीएम बिजनेस में पूरे साल की ग्रोथ के ऊपर, जो जो चीज़ें और जो जो अवार्ड्स और जो जो इनकम 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना जिस जिस लेवल को जो है अचीव करेगा, जितनी परसेंटेज ग्रोथ को अचीव करेगा, ये आप सबको मालूम है। और अकेला वो ग्रोथ ही नहीं, लेकिन उसके माध्यम से ये होगा जो उस ग्रोथ को, जो उस रिवार्ड को, अवार्ड जो घोषित है उसको जो अचीव करेगा, उसके पूरे साल की इनकम भी डबल ट्रिपल ऑटोमेटिक वैसे ही हो जाएगी, मतलब नेचुरली हो जाएगी। वो तो जो बेनिफिट मिलेगा उनमें मिलेगा मिलेगा, लेकिन जो उस ग्रोथ के फार्मूले को, फॉर्मेट को पकड़ के जो जितनी इस साल जो उसको अचीव करेगा, इसका दूसरा मतलब ये होगा वो बाकी लोगों से 15-20 साल पहले करोड़पति बन जाएगा हाथों हाथ, मतलब करोड़पति मतलब अरबपति। ठीक है ना? तो ये चीजें जो है वो घटित होंगी, क्योंकि जितनी जल्दी ग्रोथ लेगा, कंपाउंडिंग उतनी जल्दी आपके लिए काम करना शुरू कर देगी, और जितनी जल्दी आपके लिए कंपाउंडिंग काम करना शुरू करेगी, उतनी जल्दी वो मिरेकल करना भी शुरू कर देगी। ये सारी चीजें आज हम जो है टीसी सर से सुनेंगे। पूरे साल का टारगेट आपके सामने है, इस पूरे साल क्या क्या करना है टीसी सर वो बताएंगे। लेकिन आज के दिन को हम इस नजरिए से ध्यान से देखें, पूरी जिंदगी अगर कोई इस जन्म को जीने का मकसद चाहिए, पूरे जन्म का अगर कोई टारगेट चाहिए, और कोई दोस्त इस मामले में, कोई भी भाई कोई भी बहन अगर वाकई में सीरियस है, तो आज बहुत ध्यान से जितना भी समय सर लें, आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ये आपकी कैपेसिटी है, राइट? जितना भी समय वो लें, आप बहुत मतलब जागरूक होके, चौकन्ना होके, और क्या बोलते हैं इसको, भीतर से पूरा तैयार होके उन बातों को आज हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं उनके श्रीमुख से निकले हुए शब्दों को सुन के। और ये सारी चीज़ें हम जो है बहुत बरसों से देख रहे हैं। आरसीएम बिजनेस के रचयिता आज हमारे बीच में हैं। आरसीएम बिजनेस के रचयिता श्री टीसी छाबड़ा जी और पालने वाले श्री बीसी छाबड़ा जी, आज दोनों का सहयोग जो है, दोनों गुरुओं का सहयोग आज हम लोगों को यहाँ पर दोनों को सुनने को मिलेगा। पहले तो एकेडमी में सुनते थे, भीलवाड़ा जाना पड़ता था, आज अभी जूम पे मौका मिल रहा है, और सब लोगों का किराया भाड़ा भी बच रहा है, और देखो आप बड़े आराम से अपने अपने घर में बैठ के आज टीसी सर को सुनेंगे। तो 2 बातें टीसी सर को मैं बुलाऊं उससे पहले 2 चीजें मैं आपके साथ में, क्योंकि हम सब इस बड़े परिवार का हिस्सा हैं, आरसीएम परिवार का, जो दुनिया का सबसे बड़ा परिवार, लगातार बढ़ता हुआ, ग्रोथ की ओर जाता हुआ, और आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ेगा। 2 किस्म के बिजनेस होते हैं दुनिया में, एक को बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, एक को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिस बिजनेस में हम हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब हो गया कोई टीवी बना रहा है, कोई ट्रक बना रहा है, कोई कार बना रहा है, कोई हवाई जहाज बना रहा है,
है ना, अपने अपने तरीके से जो भी चल रहा है दुनिया में। ट्रेडिशनल बिजनेस की दुनिया में पूरी दुनिया के दिग्गज या टाइकून्स जब इकट्ठे होते हैं किसी सेमिनार में, कोई फंक्शन में, तो वहां पर, या कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है इंटरनेशनल, वहां पर जब लोग इकट्ठे होते हैं तो पूरी दुनिया में जब लोग बात करते हैं हु इज द मोस्ट एथिकल बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से, एथिकल तरीके से बिजनेस कौन करता है, तो बड़े बड़े तो लोग बहुत मिलेंगे आपको, है ना, पूरी दुनिया में। इंडिया से भी, इंडिया के जो बिजनेसमैन है उनका तो जो 5वां 7वां 8वां 10वां 20वां 50वां नंबर आता है इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन जब एथिक्स की बात आती ना, तो पूरी दुनिया के सारे जो दिग्गज हैं वो एक नाम को सर्वसम्मति से पारित करते हैं कि मोस्ट एथिकल बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड इज टाटा जी। टाटा जी का नाम वहां पे सबसे पहले अक्षरों में लिखा जाता है और सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। और इंडिया में जो है टाटा से बड़ा बिजनेस अंबानी जी का हो सकता है, अडानी जी हो सकता है, कईयों का हो सकता है, लेकिन जब एथिक्स की बात आती है तो सबसे पहले नाम। ठीक इसी तरीके से जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात होती है और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के बड़े बड़े दिग्गज, पूरी दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़े मंच पे जब ये लोग इकट्ठा होते हैं और जब यहां पर एक आवाज आती है कि दुनिया में सबसे एथिकल बिजनेस करने वाले कौन है, कौन सी कंपनी ऐसी है जो दुनिया में सबसे एथिकल बिजनेस करती है, तो वहां पर पूरी दुनिया के, चाहे वो कोई भी किसी भी फिरंगी कंपनी का, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एमडी हो, या कोई भी देसी जो कंपनियां हैं हमारी, है ना, देसी और विदेशी दो किस्म की कंपनियां हैं, इनके सब लोग जब इकट्ठे होते हैं तो सब लोग सर्वसम्मति से एक बात करते हैं कि मोस्ट एथिकल बिजनेस इज आरसीएम बिजनेस, यानी कि टीसी छाबड़ा जी, उधर टाटा जी, इधर टीसी जी। तो हम सब लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम लोगों का जो नाम है, जिस परिवार से हम ताल्लुक रखते हैं, ये दुनिया में सबसे एथिकल बिजनेस के रूप में जाना जाता है। और ये इसलिए है क्योंकि गंगा जहाँ से बह रही है, उन्होंने ये एथिक्स, ये पैमाने जो है वो सेट किए हैं, और हम उसी दिशा में चलते हुए आज उन्हीं के श्रीमुख से सारी बातचीत, आगे की हमारी जो भी प्लानिंग है, इस जन्म का जो भी हमारा मकसद है, आज सभी सीनियर साथी मौजूद हैं यहाँ पर। ये सेशन क्योंकि पैक हो चुका है ऑलरेडी काफ़ी देर पहले, यूट्यूब सेशन जो है वो लाइव है। जिन लोगों को जगह नहीं मिल पाई है वो अपने अपने साथियों को बोल दे भाई यूट्यूब लाइव पे वो जा सकते हैं। और बगैर 8:50 हुए हैं, 8:30 पे का टाइम था सब लोगों का अंदर आने का, और अभी बगैर एक भी एक्शन और लेट किए, चलिए हम सब लोग मिलके इनवाइट करते हैं आदरणीय टीसी छाबड़ा सर को। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद कदम जी। वेलकम सर। और आपको भी सब लोग वेट कर रहे हैं सर, सब एक्साइटेड हैं, आज पता नहीं क्या होने वाला है। और आज तो कुछ भी नहीं होने वाला है, आज तो सिर्फ बातचीत ही होने वाली है। नहीं, बातचीत होगी तभी जिंदगी भर का मकसद मिलेगा ना सर, बस वही चाहिए इसके सर। बाद तो देखो किसके दिल में क्या आग उलग से, मतलब दीप दीप जलता है, उस पर निर्भर करता है। और आपने बिल्कुल सही बोला कि आज कुछ होने वाला है, तो आज निश्चय, और इतने लोग आज जिस प्रोग्राम में शामिल है, वो सब एक थोड़ा सा निश्चय कर ले तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरा जो 20 सालों की यात्रा है इस आरसीएम की, उसमें जो मेरे अनुभव ये कहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए साधन नहीं चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए विजन चाहिए। साधन वाले भी पीछे रह सकते हैं और बिना साधन वाले भी कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन विजन होना, विश्वास होना अपने ऊपर, विश्वास के साथ प्लानिंग होना, और प्लानिंग के साथ तैयारियां होना, जिसके पास ये जो मिश्रण की मिठाई जिसने बना ली अपनी, कि विजन है, उस पर विश्वास है, और उसकी प्लानिंग है, और उस पर तैयारियां हैं, जिसने ये काम कर लिया। भाई साहब आवाज गलती से म्यूट हो गया सर, मेरे से म्यूट हो गया था, मैं बाकी लोगों का म्यूट कर रहा था जिनके माइक ऑन थे, गलती से आपका दब गया मेरे से। नहीं कोई बात नहीं है, आ रही आवाज सही आ रही। नहीं, मैं बाकी जिनका माइक ऑन है सर वो ऑफ कर लें सर कोई माइक, बात नहीं, बहुत क्योंकि अच्छा, बीच में बहुत गड़बड़ होने का चांस रहता है। चलता रहता है तो सब। इतनी सुविधा मिल गई है, क्या कम है क्या? बीच में छोटा मोटा कुछ हो जाता तो बहुत
छोटी बात है ना, इतना इतना सफर नहीं करना पड़ रहा है, इतना घर बैठे आराम से। और तो ये सुविधा इतनी मिल गई उसमें, अगर एक पल का कुछ इधर उधर हुआ तो कुछ भी नहीं हो। तो चलो मैं अपनी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सन 2000 में मेरे दिमाग में एक विचार पैदा हुआ, एक इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का काम करने का। और जिसके पीछे मेन मकसद तो मुझे जो अच्छा लग रहा था इसका पक्ष के, इसके माध्यम से आम आदमी की जिंदगी को रोशन किया जा सकता है। और भारत में इसकी जरूरत जो है बहुत महसूस हो रही थी। मैंने जिंदगी में देखा तो भारत की दशा जो है ना वो दयनीय है। और अभी तो ये 20 साल आरसीएम करते करते हो गए, लेकिन 20 साल में स्थिति और विकट ही हो गई है देश की। और अभी इस साल के आंकड़े जो देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि एक तरफ तो शेयर मार्केट तो बहुत ऊपर जा रहा है, यानी कि स्थिति अच्छी नजर आती है उधर तो। और जब अगर बेरोजगारी के आंकड़े देखें या गरीबी के आंकड़े देखते हैं तो उधर हालत बहुत खराब है। तो इससे ये नजर आ रहा है कि शेयर मार्केट तो पैसे वाले लोग चलाते हैं, अभी जो कुछ चंद कंपनियां हैं। तो यानी कुछ लोगों के पास पैसा और डंप होता जा रहा है, वो हाथों में पैसा जाता जा रहा है, और गरीब आदमी जो है और गरीब होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही। तो ये जाएगा किधर? इसको ठीक करना है अपने को आरसीएम से। ये आज जो कहने थे ना आप लोग कि आज गजब होने वाला है, आज यही गजब होने वाला है कि हम सबको ये ठानना है कि देश की स्थिति को ठीक करना है आरसीएम के माध्यम से। तो इसी विचार से आरसीएम शुरू हुआ। और तो आम आदमी एक ख्याल में है, शुरू से है कि आम आदमी का जीवन और आम आदमी की स्थिति और इस देश की वर्तमान स्थिति वो शुरू से इस मद्देनजर रखी गई है, स्टार्टिंग से जब से आरसीएम शुरू हुआ। तो इसका अंतर क्या है? मतलब इस अंतर को कैसे समझोगे कि ये कहने में क्या कोई भी बोलेगा? मैं इस अंतर को आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, सभी साथियों के लिए। इससे पहले जो भी सिस्टम काम करते थे वो अलग तरह से करते थे। आप कभी इसकी डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में जाएंगे तो वो अलग तरह से करते थे। उनके प्रोडक्ट कुछ अजीब होते थे, सामान्य प्रोडक्ट नहीं होते थे, रेटें दुर्लभ होती थी रेटें। और उनका लक्ष्य होता था कुछ चंद होशियार लोगों को कामयाब बनाना, आम आदमी से वहां कोई लेना देना नहीं होता था। पर आरसीएम का मकसद अलग था, आरसीएम की तैयारी बिल्कुल अलग हुई। इसके प्रोडक्ट की रेंज ही अलग ही तरह से स्टार्ट हुआ। शुरू से ये सोचा गया कि इसमें नॉर्मल जो प्रोडक्ट हम जो डेली यूज करते हैं उन प्रोडक्ट से इसको करना है, और रेट्स जो ऐसे रखने हैं जो नॉर्मली हम जिस रेट में खरीदते हैं। शुरू में मुझे बहुत समझाया गया, कुछ मित्रों ने, कुछ मिलने जुलने वालों ने, कि ऐसे डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती है, ऐसे तो बिना मुनाफा एक्स्ट्रा मुनाफा लिए तो ये चला ही नहीं पाओगे आप। और नॉर्मल प्रोडक्ट से कोई आज तक डायरेक्ट सेलिंग की नहीं जाती है, इसमें तो कुछ अलग ही चीजें बेची जाती है। पर अपना क्योंकि मकसद बहुत क्लियर था, अपने इस डायरेक्शन में जो भी बातें हुई, जो घटनाएं हुई, जो भी चैलेंज आए, वो सब करते 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 और बहुत सारी चुनौतियां आती है, सब आती। कोई भी काम करते तो छोटा करते तो भी आती, बड़ा करते तो भी आती है। तो जिंदगी में चुनौतियां तो एक लाइफ का पार्ट है। पर ये करते करते 20 साल की यात्रा हो गई और आपने बहुत कुछ देखा आरसीएम में कि आरसीएम एक काफी दिखा चुका है, वो नमूना जिस उद्देश्य से स्टार्ट हुआ था वो नमूना पेश कर चुका कि देखो भाई इसमें आते हैं लोग बाग कामयाब होते हैं। एक आम आदमी जो है सामान्य, जो बिल्कुल नॉर्मल प्लेटफॉर्म से आया है और आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ऐसी ढेरों कहानियां, ऐसे ढेरों उदाहरण बन गए। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो गया, प्रोडक्ट की रेंज बहुत बढ़ गई, सप्लाई सिस्टम बहुत, मतलब सारी चीजें, एक एग्जाम्पल इस देश में खड़ा हो चुका है कि आरसीएम एक सशक्त सिस्टम है और इसमें लोग आते हैं, कामयाब होते हैं। ये सब कुछ जब अच्छा चल गया और ग्रोथ सब अच्छे आने लगी तो एक विचार दिमाग में आया कि जो उद्देश्य लेकर आरसीएम शुरू किया गया है कि आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाना, नए भारत का निर्माण करना। और अभी भी जो आप प्राण गीत सुन रहे थे कि खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ या ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए सब। तो इस तरह के जो विचार, इस तरह का जो उद्देश्य था, तो एक ऐसा भान हुआ कि अब आरसीएम इतना अच्छा चल रहा है, सब कुछ चीजें ठीक है, अभी मौका है कि इसकी ग्रोथ को थोड़ा और बढ़ाया जाए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो स्पीड है हमारी, जो ग्रोथ रेट है, वो
उसको और बढ़ाया जाए तो ये काम अच्छी तरह से पूरा हो सकता है। इस देश के लोगों को विश्वास में लाना पड़ेगा कि ये सिस्टम में ताकत है, कि ये देश के आम आदमी को अच्छा जीवन दे सकता है। तो मेरे मन में दो चीजें आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब आपको उसमें क्या लगता है और आप कैसे उसको बढ़ाएंगे। एक तो इसकी स्पीड जो चल रही है ग्रोथ की, 2020 में भी अच्छी स्पीड रही है, ग्रोथ अच्छी ग्रोथ रही है, पर इसकी जो स्पीड रही है इस ग्रोथ की, इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ। बढ़ाने के पीछे मकसद मैं बता चुका हूँ आपको। इसकी ग्रोथ रेट को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। दूसरा मेरे मन में विचार आया कि इस साल सफलता की थोड़ी बड़ी संख्या में कहानियां बनाई जाए, बड़ी संख्या में लोगों को टेक्निकल अचीवर और रॉयल्टी अचीवर जैसे बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी विस्तृत संख्या में लोगों को बनाया जाए। इसके पीछे एक ही कारण है कि लोगों में, भारत के लोगों में, आम आदमी में एक विश्वास कायम करना, एक आकर्षण कायम करना कि आप भटको मत, जिंदगी में परेशान मत हो, आपके लिए एक मंच है, आपके लिए एक अवसर है, यहाँ पे आइए और आप काम कीजिए और आप अपनी जिंदगी को रोशन बना सकते हैं। इस बात को पहुंचाने के लिए, देश के जन जन तक पहुंचाने के लिए ये दो विचार मेरे मन में है कि एक तो ग्रोथ रेट बढ़ाई जाए और सफलता की कहानियां जो है वो बड़ी संख्या में लिखी जाए। और इस विचार को पूर्ति करने के लिए बहुत सारे डिसीजन लिए गए। डिस्प्ले वॉल नामक एक बहुत ताकतवर चीज प्रदान की गई। आप सभी को ध्यान होगा कि डिस्प्ले वॉल एक कितनी पावरफुल चीज आरसीएम में लाई गई है, जिसके अंदर एक छोटी सी खरीद करके और हर डायरेक्ट सेलर अपने यहाँ एक प्रोग्राम ले सकता है कंपनी के द्वारा, उसको सॉफ्टवेयर में एक प्रोग्राम मिलता है जिसके द्वारा उसके पास एक बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है, बहुत बड़ी पावर आ जाती है कि वो अपने डाउनलाइन की बिलिंग खुद कर सकता है। तो ये नेटवर्क को बढ़ाने की और अपने डाउनलाइन को ग्रो करने की इतनी बड़ी पावर, इतना बड़ा डिसीजन कंपनी ने दे दिया कि इसको अगर कोई समझे तो ये लूट लेने का मामला है। इसको किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों छोड़ रहे हैं लोग या को किसका इंतजार कर रहे हैं, ये मेरे लिए थोड़ी सी आश्चर्य की बात है। क्योंकि ऐसी चीजें तो जब कोई चीज की एजेंसी ली जाती है या कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली जाती है तो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, लाइन लगती है, नंबर नहीं आता है। और यहाँ आपको ओपन अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप अपने नीचे कितना भी काम करो। तो डिस्प्ले वॉल नामक डिसीजन आया, मतलब वो सिस्टम चालू किया गया। उसको और प्रमोट करने के लिए उस पर एक आकर्षक ऑफर दिया गया जो कि 6 महीने की खरीद पर आपको प्रोडक्ट उपहार में दिए जाएंगे। ये सब साथियों में केवल एक फॉर एग्जाम्पल बात बोल रहा हूँ कि ये सब ऐसी घटनाएं हैं जो शायद किसी को एक्सपेक्टेड नहीं थी, शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि आरसीएम में ऐसा भी कुछ होगा। और ये मुझे भी कभी ख्याल में नहीं था। अगर 2019 तक मुझे पूछा जाता कि कोई आप ऐसा आरसीएम में आने वाले समय में कुछ ऐसा करोगे क्या, तो मेरे ख्याल में भी ये चीज नहीं थी कि हम आरसीएम में ऐसा कुछ कर पाएंगे। क्योंकि आरसीएम में प्रोडक्ट की जो रेट वगैरह डिसाइड करते हैं तो हम इस तरह का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन उसमें लेकर नहीं चलते हैं कि हम कोई उसमें ऑफर और दे पाए या कुछ दे पाए। बहुत मोस्ट रीजनेबल रेट, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ही बहुत नॉर्मल होते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव रेट, क्वालिटी सुपीरियर क्वालिटी में बनाए जाते हैं। तो वो सारी तैयारियों के बाद ये इतने ऑफर, ये इतना सब कुछ जो किया गया, उसके पीछे एक ही मंतव्य जो मैं भी आपको क्लियर कर चुका हूँ कि दो बातें, कि ग्रोथ रेट को बहुत बढ़ाना और बहुत सारे लोगों को सफलता, अच्छी सफलता पर पहुंचाकर बहुत सारी कहानियां पेश करना इस देश के सामने। इसके अलावा भी प्रोडक्ट की रेंज में भी बहुत विस्तार किया गया। डिलीवरी सेंटर जो डिपो है उनकी संख्या में भी बहुत विस्तार किया गया। वंडरवर्ल्ड की संख्या में विस्तार किया गया है और जारी है। उस पर पूरा प्रोजेक्ट के रूप में, बड़े प्रोजेक्ट के रूप में इसको लिया जा चुका है। और साथ में अपना तोहफा अपने हाथ नामक एक ऑफर और दिया गया कि अब जब कूद ही गए, जब मैदान में कूद ही गए हैं तो पीछे देखने का नहीं। मेरा मैनेजमेंट मुझको परेशान करके रख दिया कि आप कहाँ से ये ऑफर दे रहे हैं, क्या आपने फंड का अरेंजमेंट का देखा, कहाँ से वो क्या फाइनेंशियल सिस्टम देखा, क्या देखा। मैंने देखा वो तुम नहीं देख पाओगे। गणित मुझे भी आती है,
ये कहाँ से होने वाला है ये मुझे पता है। पहली बात तो 20 साल की सफलता की मिठाई खिलानी है सबको, परिवार को, तो कोई रोक सकता है क्या मुझे? और दूसरी बात, मेरा विजन है इस साल जो 20 साल की यात्रा की, जिस मकसद को लेकर आरसीएम ने, और जिस मकसद को हम गर्व के साथ चिल्ला चिल्ला कर बार बार बयान करते हैं, उस मकसद को पूरा करने का इस साल से श्रेष्ठ समय हो नहीं सकता है। हमें अपना रूट बदलना है। हमें हाईवे पर तो हम चल रहे हैं, अभी हमें एक्सप्रेस हाईवे पर मुड़ना है। हमें रास्ता बदलना है और लोगों में एक भयंकर वाला जोश, भयंकर वाला जुनून और भयंकर वाला सफलता का मापदंड वो क्रिएट करना है। तो हमें कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। घबराओ मत आप, ये आरसीएम का ही है, चला जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अपना तो है नहीं, आरसीएम का है, आरसीएम में जाना चाहिए। तो आप अपनी गणित को अभी लेके चुपचाप बैठ जाओ, अपना अपना काम करो तेजी से, जिम्मेदारी से। तो वो सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है साथियों। ये ऐसे ऐसे निर्णय हैं, इनको आप मैं एक शब्द दूंगा कि आप इनका मूल्यांकन कीजिए, इन चीजों का मूल्यांकन कीजिए और अपने काम का जो 20 सालों का जो सिस्टम बना है, 20 सालों तक जिस तरह से आपने काम किया है, उस मूल्यांकन को उसमें मर्ज कीजिए कि 20 साल तक जो हमने किया वो एक अलग तरीका था, वो एक अलग आरसीएम था। जो 2021 में आया है वो अलग आरसीएम, वो आरसीएम नहीं है जो 2020 तक था। 2021 में उसने एक नया स्वरूप लेके, एक नई तैयारियां लेकर और एक नया विजन और नया मतलब पूरा नया प्लान भी कह दो इसको, वो सब लेकर नया लेकर आया है। तो हम सबको अगर उस दिमाग से सोचें, भाई आज कंपनी का आपको सारा क्लियर दिख रहा है ना, खाका क्लियर दिख रहा है कि कंपनी क्या सोच रही है, उसके लिए किस लेवल तक जाने के लिए तैयार है, किस लेवल तक करने के लिए तैयार है। न कोई तैयारियों में कमी, न कोई उसको प्रस्ताव देने में कमी, न कोई विजन में कमी, और पूरा विश्वास है अपने काम पर। अब मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो विजन और जो तैयारियां कंपनी ने की है, उसी रेशियो से, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारियां कर दो, तो इस साल वाकई में वो काम हो सकता है जो 20 सालों में नहीं हुआ। और काम की कोई बात नहीं है, काम तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन हमें हमेशा वो ध्यान में रखना नए भारत का निर्माण वाला उद्देश्य, कि हमें आम आदमी को ये समझाना है कि आरसीएम में जिंदगियां बनती है भैया। क्योंकि आम आदमी जब तक सफल नहीं होगा, और इस देश की बड़ी संख्या के आम आदमियों को हम जब तक कोई जिंदगी नहीं दे पाएंगे, मुझे तो संतुष्टि नहीं है। मुझे अपने काम से जब तक संतुष्टि नहीं है, जब तक कि एक कॉमन लेवल पे, कॉमन प्लेटफॉर्म पे बात आएगी आरसीएम है यार, बहुत साफ सुथरा है, बहुत ईमानदारी का काम है, कोई जोखिम नहीं है, कोई गलत सलत कुछ नहीं है, और एक छोटी सी मेहनत करो, छोटा सा ईमानदारी से, और अपना काम करो और जिंदगी बनाओ, ऐसा मैसेज आम आदमी में जाना जरूरी है। उसके लिए जब कंपनी सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो जितने भी साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, आज मैं सबको आह्वान करता हूं कि आप सब भी एक अलग विजन से, अलग विश्वास से आ जाइए, और अपनी टीम में जितने भी लोग हैं उनको ये समझाइए, अपना तोहफा अपने हाथ, सबको लेना भी, सब ले सकते हैं। और आपको अगर गणित से तो अविश्वास हो रहा है कि ये सब मुश्किल है, देखिए 5-5 लाख का बिजनेस तो पहले भी आया है, ऐसा तो नहीं आया है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने एक एक साल में, कदम जी खुद आपके सामने मौजूद है, जिन्होंने मेरे ख्याल से 2-3 महीने में रॉयल्टी का बिजनेस हासिल किया होगा, बहुत जल्दी किया, अभी एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं है, पर बहुत सालों पहले ही बहुत सारे लोगों ने इस तरह के एग्जाम्पल तो क्रिएट किए हैं। उस समय तो आरसीएम में कुछ भी नहीं था, तो आज वो चीजें क्यों नहीं हो सकती है? गणित के दृष्टिकोण से देखें तो मैं आपको एक सिंपल मैथमेटिक्स के द्वारा बताना चाहूंगा कि मान लो मार्च में कोई नया आदमी ज्वाइन होता है, 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम अपने कोड पे जनरेट करता है मार्च में, और कोई काम मत मानो उसका, चलो 5,000 का उसने सामान खरीदा है।
अप्रैल में वो 2 ज्वाइनिंग और करवाता है और वो भी 5-5 हजार का बिजनेस वॉल्यूम लाते हैं, तो 15 हजार का बिजनेस हुआ। थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा से चलो अपन, मई में वो तीनों लोग फिर 2-2 लोगों को शामिल करते हैं और 6 और 3 9 हो जाते हैं, और 9 ही लोग 5-5 हजार का बिजनेस वॉल्यूम लाते हैं, तो 45 हजार हो जाता है। मई में वो फिर 18 लोगों को और लाते हैं, 2-2, मतलब अगर एक जना 2-2 लोगों को भी नया शामिल करे डायमंड क्लब वाले लोगों को, बाकी तो करते ही हैं, बहुत सारे होते रहते हैं, पर 2-2 लोगों को भी डायमंड क्लब अपने में बढ़ाते जाए, और अपनी टीम का हर साथी 2-2 लोगों को भी डायमंड क्लब बढ़ाए, 6 महीने में टेक्निकल अचीवर बनता है जो ज्वाइन होने वाला व्यक्ति। आप अपनी पेन डायरी में कैलकुलेशन लगा लेना, मेरे ख्याल से आराम से 6 महीने के अंदर अंदर 10 लाख का बिजनेस आ जाएगा। तो कैलकुलेशन से देखोगे तो ये बहुत इजीली पॉसिबल है। तो रुकावट कहाँ है? हमें रुकावट को समझना है कि रुकावट कहाँ है। रुकावट ये है कि हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं लेकिन लोगों को बिजनेस वॉल्यूम और प्रोडक्ट नहीं बता पा रहे हैं। डायमंड क्लब एक ऐसी जबरदस्त पावरफुल चीज है, वो सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, तो आरसीएम इतना सुंदर हो जाता है। विदाउट डायमंड क्लब आरसीएम का साइज, आरसीएम की सफलता की रेट, और विद डायमंड क्लब आरसीएम की सफलता की रेट का कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। हम सोचते हैं कि टेक्निकल बनने के लिए क्या बहुत तीर मारने पड़ते होंगे, बहुत समय, कुछ नहीं, सिंपल, बहुत सिंपल, सिर्फ डायमंड क्लब एक इसमें लाना है परिभाषा में कि हर डायरेक्ट सेलर डायमंड क्लब करे, तो हमारा सारा फोकस डायमंड क्लब पे आ जाए। अब डायमंड क्लब पे फोकस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपनी ने तो अपनी साइड से 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण कर रखी है आपके लिए। एक तो प्रोडक्ट की भरपूर रेंज, भरपूर, मतलब हर वर्ग के प्रोडक्ट दे दिए, हायर से हायर क्लास का आदमी भी प्रोडक्ट यूज करे और लोअर से लोअर क्लास का भी, सब प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। क्वालिटी नंबर 1 दे दी, हेल्थ वाइज एकदम ध्यान रख के प्रोडक्ट बनाए गए हैं, और श्रृंखला भरपूर है। और उसके ऊपर भी एक तोहफा, डायमंड क्लब की पिन तो मिलती है साल भर बाद, लेकिन एक 6 महीने की खरीदी के बाद आपको उतने प्रोडक्ट फ्री में और मिलते हैं। तो कंपनी ने तो सब कुछ दे दिया, हम सबको एक बार पक्का निर्णय लेना चाहिए, सबको पक्का। ये इस छोटी सी बिंदु को समझ जाएंगे ना, डायमंड क्लब बहुत छोटी चीज है। 170 बिजनेस वॉल्यूम प्रतिदिन का आता है, मैंने अगर कैलकुलेट करते हैं अपन 30 दिन में डायमंड क्लब करो तो 170, 167 ही बल्कि 170 बिजनेस वॉल्यूम प्रतिदिन का आता है। इतने से तो घर में सब्जी भी नहीं आती है 170 रुपए में। इतनी छोटी चीज है, अगर इसको हम पार्ट ऑफ सिस्टम बना दें, इसको एक डायरेक्ट सेलर की परिभाषा में लेके आ जाएं कि डायरेक्ट सेलर अगर हो तो आपका डायमंड क्लब होना चाहिए। ये आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी जिंदगी की कैलकुलेशन लगाओ। मैं सिंपल इसको बताता हूँ कि अगर एक व्यक्ति डायमंड क्लब के द्वारा बिजनेस करे और एक डायमंड क्लब के बिना बिजनेस करे, अगर वो आदमी आज बिजनेस स्टार्ट करता है और आरसीएम 25 साल तक करता है, ऐसा एक अपन एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, कोई भी फरवरी या मार्च में बिजनेस स्टार्ट करता है, 2 व्यक्ति करते हैं, एक डायमंड क्लब के साथ करता है, वो डायमंड क्लब खुद भी करता है और उसी पे सारी बातचीत करता है, उसी पे सारा फोकस करता है और अपनी टीम में डायमंड क्लब का पूरा इंतजाम करता है वो। यानी वो खुद प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, प्रोडक्ट पे बात करना, प्रोडक्ट के माहौल बना के रखना, वो उस पर भरपूर काम करता है। और एक दूसरा है जो बातचीत तो बहुत करता है पर डायमंड क्लब पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। उन दोनों की 25 साल की अगर जर्नी में मानूं आरसीएम में, तो उनकी टोटल इनकम का डिफरेंस, टोटल इनकम का डिफरेंस न्यूनतम 10 करोड़ होगा, न्यूनतम।
गणित समझ में आई नहीं है, क्योंकि जो डायमंड क्लब के द्वारा करेगा वो तो एक साल में पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, दूसरे साल जाने कहाँ, 2-3 साल में तो वो बहुत बड़े लेवल पे होगा, और जो बिना उसके करेगा उसको रॉयल्टी लाने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। ओवरऑल इनकम में कितना फर्क आएगा। अब दूसरी चीज, डायमंड क्लब करने में कठिनाई क्या है? कठिनाई तो कुछ भी नहीं है, केवल एक निश्चय नहीं है, निश्चय थोड़ा कमजोर है, थोड़ा डर है। अगर लीडर्स नहीं करवा पा रहे तो लीडरशिप भी कमजोर कहूंगा मैं यहाँ पर। लीडर की ये बुराई मत मानना, इसको लीडर की बुराई नहीं है, ये लीडरशिप का गुण थोड़ा हमें बढ़ाना है थोड़ा, कि हम डायमंड क्लब को अच्छी तरह से करवा पाते हैं। आज डायमंड क्लब मेरे ख्याल से काफी सालों से कंपनी में चल रहा है, तो अगर 5 साल से चल रहा है तो 5 साल में डायमंड क्लब की संख्या कितनी बढ़नी चाहिए, अपनी अपनी टीम में थोड़ा उसको प्लीज चेक कर ले, और अपने लीडरशिप को भी उसको भी चेक कर ले किया, और तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस डायरेक्शन में कैसे काम करना चाहिए। क्योंकि केवल बातें आप कितनी भी कर लो ना, जब तक काम वो रिजल्ट वाला नहीं होगा ना, वो जो सही काम करना वो नहीं आएगा, तो बातें तो कुछ रिजल्ट देने वाली है नहीं। तो डायमंड क्लब एक बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, और डायमंड क्लब करने के लिए प्रोडक्ट की रेंज तो दी जो दी, ऑफर तो दिया जो दिया ही, फिर एक डिस्प्ले वाल नामक एक पावरफुल हथियार और दे दिया, ताकि सारी चीजें हो, और एजुकेशन में होम मीटिंग और गेट टुगेदर प्रोग्राम वगैरह की हम पूरा बात करते हैं। तो आप सारी चीजें भूलकर आज सारे साथी अगर सोचे, सारे सीनियर्स, सारे टेक्निकल अचीवर्स, सारे रॉयल्टी अचीवर्स, सारे वाइटल अचीवर्स सब मिलके सोचे कि हमें ऐसा क्या करना है कि हम डायमंड क्लब इस बिजनेस का मतलब बेस बना दें, इसके इसी पर ही चलना है, इसी पर ही यात्रा करनी है। तो क्या पॉसिबल नहीं है? बहुत इजीली पॉसिबल है, क्योंकि मैं डायमंड क्लब रोज करने की नहीं कर रहा हूँ, डायमंड क्लब महीने में कर रहा हूँ। एक महीने में 5000 बिजनेस हो गए, और इतनी अद्भुत श्रृंखला है, एक एक प्रोडक्ट ऐसा है जिससे 5000 बिजनेस वॉल्यूम एक दिन में हो जाए। एक दिन में लोग हेल्थ गार्ड ऑयल बेच देते हैं 5000 बिजनेस वॉल्यूम का, न्यूट्री चार्ट बेच देते हैं। गामा ओरिजिनल अकेला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वरदान है, जो अमृत तुल्य है, इतना गजब का प्रोडक्ट है। आरसीएम के ढेर सारे नाना प्रकार के प्रोडक्ट अवेलेबल है, सारी रेंज अवेलेबल है, सुबह से शाम, ऊपर से नीचे, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, सारा सब कुछ उपलब्ध है। ये किसके लिए है? ये क्यों बनाई गई इतनी श्रृंखला? क्यों इतनी उत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए गए? क्यों उतनी रीजनेबल रेट में दिए गए? क्यों हेल्थ को बचाने वाले प्रोडक्ट बनाए गए? क्यों बनाए गए? जरा दिल से पूछिए, अपने दिल से पूछिए। बातें करने से तो काम नहीं चलता ना दोस्तों, थोड़ा अपनी आत्मा से तो पूछिए। हम सबको आज आत्म मंथन करना चाहिए, हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, और अपनी सफलता जो मिल सकती है उसको एक पलड़े में रखिए, और उस सफलता के लिए जो करना है वो एक पलड़े में रखिए, तो आप अपना न्याय खुद ही कर पाएंगे। कि एक तरफ है 170 बिजनेस वॉल्यूम रोजाना का, और दूसरी तरफ है जिंदगी की उच्चतम सफलता, जहां आप काम करके साल 2 साल 3 साल में 5-10 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंच सकते हैं। ये डायमंड क्लब के माध्यम से है, डायमंड क्लब के बिना वो मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो मेरी सारी बातों का केंद्र बिंदु है डायमंड क्लब। क्या उस केंद्र बिंदु को आप अपने उसमें ला सकते हैं? सारे लोग मिलकर निश्चय कर लें, अटल निश्चय। और अगर कोई साथी हमारी टीम का नहीं कर पा रहा है तो अपलाइन उसके घर पे एक होम मीटिंग कर दे, क्या दिक्कत है? इतने सारे अपलाइन हैं। यही मुझे तो आज एक रास्ता नजर आ रहा है, और इस रास्ते पे चल के इस साल हम पता नहीं न जाने कितनी रॉयल्टियां ला सकते हैं, न जाने कितने टेक्निकल अचीवर बना सकते हैं,
न जाने क्या क्या कर सकते हैं। होने वाला बहुत कुछ सामने पेश है, तैयार खड़ा हुआ है। सफलता बोल रही, पुकार पुकार कर बोल रही है कि मैं आपके दरवाजे पर आने के लिए तैयार हूं, बस आप एक छोटा सा काम अपनी जिम्मेदारी में ले लो कि हर साथी से डायमंड क्लब करवाओ। ज्वाइनिंग ही डायमंड क्लब से करवाइए, और ज्वाइनिंग भी हो भी गई है तो उसको अपलाइन लोग उसको प्लान दिखा के वापस उसको डायमंड क्लब समझाइए, डिस्प्ले वाल खुलवाइए। सारी ताकत एक चीज पे लगा दें, सारी ताकत एक चीज पे लगा दें, सारी ताकत एक चीज पे लगा दें। सफलता को तो आना पड़ेगा ना, बाकी तैयारियां तो कंपनी कर रही है ना, बाकी सारी चिंताएं छोड़ दो। आपकी कंपनी को आपने बहुत मजबूत बना दिया है, आप ही लोगों ने बनाया है। वो खूब प्रोडक्ट अच्छे अच्छे बना सकती है। आपको गर्व होना चाहिए आपकी कंपनी पर, जो आज ऐसे प्रोडक्ट बनाने में सक्षम है जो दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं बना पाई। जो प्रोडक्ट दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के दिमाग में नहीं आए हैं वो आरसीएम के दिमाग में आते हैं। आरसीएम खोज पर विश्वास करती है, आरसीएम अनुसंधान पर विश्वास करती है, आरसीएम अपने आप पर विश्वास करती है कि हम कुछ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बात करो, आज बहुत राइस ब्रान ऑयल बहुत सारी कंपनियां भी बेचने लग गई है ना, तो पता नहीं, पर उस समय कहाँ थी जब आरसीएम राइस ब्रान लेकर आई थी। आरसीएम, आपको गर्व होना चाहिए। आरसीएम आपको इस धरती से ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ कर लाता है जो आम आदमी के लिए उपयोगी है, और वो आपको प्रस्तुत करता है। आरसीएम पे आपको गर्व होना चाहिए कि आरसीएम का दिमाग कितना संतुलित है कि वो स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं करता है। ऑयल बेचना तो एक ही बेचना है, राइस ब्रान ऑयल, हेल्थ गार्ड ऑयल, दूसरे ऑयल पे हाथ भी नहीं लगाने का। तो आपको हर चीज पे गर्व होना चाहिए, आपको आरसीएम के प्रोडक्ट पे गर्व होना चाहिए, आपके आरसीएम के प्रोडक्ट पे प्यार होना चाहिए, आपको इतना दिल में उसके अटूट बंधन होना चाहिए। जैसे एक भाई भाई में होता है, जैसे एक बहन भाई में होता है, जैसे एक माता पिता में होता है, जैसे दोस्त दोस्त में होता है, ये प्रोडक्ट ही तो आपको सितारों पे ले जाने वाले हैं। इन प्रोडक्ट से इतनी दूरी क्यों, इतनी दूरी क्यों? इसके लिए क्यों गुजारिश करनी पड़े कि आप डायमंड क्लब करो? डायमंड क्लब तो हंसते खेलते होना चाहिए। तो प्लीज सभी लीडर्स, सभी साथी जो भी सुन रहे हैं मेरी बात को, आत्मचिंतन करें, आत्म मंथन करें। सफलता के लिए कहीं उलझने की जरूरत नहीं है, कोई जुगाड़बाजी लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको डायमंड क्लब का रास्ता पकड़ना है और दिल से करना है। और डायमंड क्लब करना है तो प्रेम से करना है, मजे से करना है। मजबूरी से करोगे तो कितने दिन करोगे? मजे से करोगे तो जीवन भर करोगे। जो मजबूरी से करता है वो दूसरों से नहीं करवा पाता है, जो मजे से करता है वो दूसरों से करवा पाता है। तो मैं ज्यादा विषय पे मैं बातचीत करना ही नहीं चाहूंगा। इस साल जो अपना तोहफा अपने हाथ जो प्राप्त करना है, और जिनको भी अपने टीमों को प्राप्त करवाना है, लेवल मत देखना कि कौन किस लेवल पे है। आज ज्वाइन होगा वो भी जा सकता है, मार्च में ज्वाइन होगा वो भी जा सकता है, जो वाइटल पे है वो भी जा सकता है, जो रॉयल्टी पे है वो भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। तो आपको अपनी टीमों में इतने लोगों को वो तोहफे पे ले जाना है। सिंपल फॉर्मूला है, उनको बता दो क्लियर कि भैया डायमंड क्लब वाला रास्ता पकड़ लो। और वो करने में दिक्कत आती है तो थोड़ा प्रोडक्ट की रग रग में घुस जाओ, उसकी तय में उतर जाओ। कंपनी भी बहुत सारे वीडियो बनाकर आपके लिए उपलब्ध कराती है, ट्रेनिंग बहुत सारी होती रहती है। नहीं तो हम आ जाते हैं आपके घर पे होम मीटिंग करने के लिए, हम एक बार कर देते हैं, पर निर्णय तो एक ही करना पड़ेगा। और डायमंड क्लब के रास्ते से चलोगे तो वो जो होता है ना कि एक बार उछले और फिर वापस नीचे आ गए, हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं करनी पड़ेगी, आपको फिर सीधा एवरेस्ट की ओर चढ़ना पड़ेगा। अपने आप ग्रोथ आएगी, हर महीने ग्रोथ आएगी।
कुछ सोचने का नहीं, जो सही रास्ता है उसको नहीं पकड़ा और पता नहीं इधर जुगाड़ उधर जुगाड़, ये मत, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। एक आदर्श डायरेक्ट सेलर की परिभाषा बना दीजिए कि एक आदर्श डायरेक्ट सेलर वो है जो घर पे डिस्प्ले वॉल रखता है और डायमंड क्लब करता है और वैसा ही नेटवर्क बनाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना और आपने अगर मेरी बातों को ग्रहण किया होगा तो निर्णय हो जाएगा, और निर्णय होगा तो काम भी हो जाएगा। और ये काम मैं इस विषय पे फोकस ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ कि एक बार का मामला नहीं है। अभी अपन कहें कि मार्च की बात करेंगे, मार्च में कुछ ले आएंगे बड़ा बिजनेस, फिर जून निकलेगा, फिर जून पे आएंगे, फिर सितंबर पे आएंगे, फिर नो। आप डायमंड पकड़ क्लब पकड़ो ना, आपका मार्च भी सफल, आपका अप्रैल भी सफल, आपका तोहफा भी सफल, आपका सब कुछ सफल, आपका जीवन भी सफल। क्या कमी है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और आज सभी दोस्तों को एक चीज तो बिल्कुल साफ साफ पता चल चुकी होगी कि रेगुलर परचेज कंसिस्टेंसी के साथ, डिस्प्ले वॉल के साथ जो डायमंड क्लब करेगा वो हर किस्म के रिकॉर्ड जो है वो सारे के सारे तोड़ता हुआ चला जाएगा। और ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि इस चीज को जो है वो एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करूं, मेरे ख्याल से बीसी सर को तो ध्यान है, टीसी सर को ध्यान है कि नहीं है। 2001 तक जो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट था, पैंट का कपड़ा। मतलब शर्ट भी लेट आई थी, थोड़े दिन बाद आई थी। और लेडीज के कपड़े नहीं थे, कहीं टूर पे जाना था शायद। अपना क्या बोलते हैं, उस टाइम पे अवार्ड डिक्लेयर करते थे कि जो भी 100% आरसीएम के प्रोडक्ट में आएगा पूरा परिवार। तो अब लेडीज के कपड़े थे ही नहीं, तो लेडीज को पहना के क्या लेके जाए, और जाना 100% में। तो उसके बाद से हमने ट्रेंड डाला, भाई एक आदमी साल में कितनी पैंटें खरीदेगा और वो मतलब कितनी शर्टें खरीदेगा। तो मैडम के मेरे को अच्छी तरह ध्यान है, आरसीएम के जब भी भीलवाड़ा जाते थे या डिपो से या पिकअप सेंटर पे जितने भी किटें आती थी, उनमें से प्लेन कपड़े, सफेद वाला, हल्का लाइन नीले वाला, थोड़ा सा ग्रे वाला, जो बिल्कुल प्लेन से लाइट कलर के होते थे, उनको छांट छांट के वो कपड़े हम छांटते थे जिन पे एम्ब्रॉयडरी कराई जा सके। और एम्ब्रॉयडरी करा के मैं मैडम को, मतलब अब आप अपनी मिसिस को, अपनी मिसिस को कन्विंस करा लो कि पैंट का कपड़ा लेके उसको एम्ब्रॉयडरी करा के आप अपनी मैडम को पहना सकते हो। क्योंकि प्रोडक्ट एक ही था, चांस कोई था नहीं। और उस जमाने में भी डायमंड क्लब कर लेते थे। और ये तो बरसों से जो है, मतलब जिस दिन हम इस बात को पकड़ लेंगे, टीसी सर जी सर वाली बात को, कि जो भी आपके घर के प्रोडक्ट हैं, जब तक इनको बाजार से रिप्लेस नहीं करेंगे, और किसी से शुरू मत करो। अगर हम खुद कर रहे हैं तो किसी और को बोल सकते हैं, अगर हम खुद नहीं कर रहे तो भीतर से आवाज निकलेगी नहीं, वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। सामने वाला समझ जाएगा कि ये आदमी झूठा है, ये आदमी चोर है, ये गलत बोल रहा है, या ये बस सीधा मतलब साध रहा है। सो आई होप कि आज जो है ये पूरी मीटिंग का जो, अगर एक लाइन अगर आज हमने पकड़ ली तो इसी लाइन में सब कुछ है। जितने भी दोस्त अभी सुन रहे हैं, जितने भी लीडर्स अभी सुन रहे हैं, कि 5,000 बिजनेस वॉल्यूम डायमंड क्लब को पकड़ लो। सारे के सारे मिरेकल, सारे के सारे इतिहास, हर महीने नई ज्वाइनिंग जितनी भी आ रही है, इस चीज को डुप्लीकेट करते हुए चले जाए तो एक मिरेकल हो जाएगा। और आगे का आशीर्वाद लेने के लिए गुरुदेव बिची सावड़ा सर हमारे बीच में है, और हम सब मिलके जो है वो गुरुदेव बिची सावड़ा सर को जो है वेलकम करेंगे, ताकि आज हमें आशीर्वाद स्वरूप जो है कुछ जो फाइनल आज का जो हम सबको आशीर्वाद है वो मिले। वेलकम सर। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस बात को समझा कि डायमंड क्लब करना चाहिए। मैं उसी बात को थोड़ा सा अपने एक नए अंदाज में आपके बीच में रखना चाहता हूं कि जिस दिन आप आरसीएम के प्रोडक्ट को अपनी पहली प्रायोरिटी पर ले लेंगे और प्रोडक्ट को आगे रख के बिजनेस को करेंगे, मतलब हमने अभी तक क्या है कि इस इंडस्ट्री को पीपल ओरिएंटेड इंडस्ट्री के रूप में देखा है। अब अगर हम इसको
प्रोडक्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के रूप में समझ के प्रोडक्ट को आगे रख के देखेंगे तो आपने देखा होगा कि ये प्रोडक्ट की ताकत ही थी या प्रोडक्ट की ताकत ही है कि एक ज्वेलरी के शोरूम में भी डिस्प्ले वॉल खुल गई वहां पर। बिल्कुल सर, ये वो टीसी सर बोलते हैं ना कि वो जागृति वाला मामला है। हाँ, अब जो जागृत है उसको मालूम है आरसीएम बिजनेस क्यों कर रहा है, वो तो 5,000 भी नेचुरल करेगा, हंसते हंसते करेगा। और जो सोया हुआ है और जो जबरदस्ती कर रहा है कि कोई लॉटरी लग जाए, वो रोते रोते करेगा। तो बस मेरे को लगता है फर्क इतना सा है, वो इनिशियल जो खुराक बोलते हैं ना, जन्म घुट्टी, तो पैदा होती ही जन्म घुट्टी उसको क्या दी है, दैट इज, है ना। तो सॉरी सर, मैं बीच में घुस गया यूं ही। नहीं कोई दिक्कत नहीं। पीपल प्लान की जगह प्रोडक्ट प्लान पे अगर आप जाते हैं, भाई जब ज्वेलरी के उस शानदार शोरूम में डिस्प्ले वॉल खुली और जो ज्वेलरी के शानदार शोरूम वाले की ये बात हमारे को समझ में आई कि मैं यार 24 कैरेट का सोना तो नहीं बेच सकता लेकिन 24 कैरेट के प्रोडक्ट तो बेच सकता हूँ। तो ये कब होगा जब आप प्रोडक्ट को प्रायोरिटी पर लेंगे। और जैसा कि कई बार हम अपनी मीटिंगों में अपने अलग अंदाज में जो बात कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को हम बाजार से जो कंपैरिजन करने की परंपरा में रहते हैं तो वो शायद हम पूरे कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। हमारा प्रोडक्ट बाजार के प्रोडक्ट से मतलब प्रोडक्ट कहीं कंपेरेबल ही नहीं है। भाई बाजार की जो साबुन है वो तो केवल एक साबुन ही है ना, उस साबुन में कोई कंसेप्ट तो नहीं है, वो तो बस साबुन है कि भाई आपके तन को या मतलब कपड़े को या शरीर को धो देती है। लेकिन आरसीएम की साबुन तो आपके शरीर को भी धो देती है, कपड़ों को भी धो देती है, मन को भी। भाई हम जब आरसीएम की संगत में इन प्रोडक्टों के माध्यम से आते हैं, अगर हम प्रोडक्टों को आगे रखते हैं तो हमारे मन को भी धो देती है और गरीबी की मैल को भी धो देती है। और केवल हमारे तन को चमकाती है, कपड़ों को चमकाती है, बल्कि अपनी जिंदगी को चमकाती है, किस्मत को चमकाती है और बल्कि पूरे देश को महान बनाने में भी अपना योगदान। यानी हमारा प्रोडक्ट किस वैल्यू का रखता है। बाजार का लड्डू अगर सड़क पे गिर जाए तो उसको उठा के कोई खाता नहीं है, लेकिन बालाजी के प्रसाद चढ़ा हुआ लड्डू अगर नीचे गिर जाता है तो आदमी उसको सड़क पे छोड़ता नहीं है, उसको उठाता, सिर के लगाता है और बहुत प्यार से श्रद्धा से खाता है। जिस दिन आप अपने प्रोडक्ट को उस दर्जे के प्रोडक्ट, और मैं तो बहुत बहुत मतलब इस बात को लेकर बहुत ही गदगद रहता हूं कि जैसे एक माँ अपने स्वास्थ्य का ख्याल करती है कि मेरा बेटा स्वस्थ रहना चाहिए, आरसीएम उससे बढ़कर हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले प्रोडक्ट लेकर आता है। मतलब मेरे को तो आज चूंकि मैं जिस एज में हूं और जिस तरह के प्रोडक्ट यूज करने का मेरा नेचर है, आज आरसीएम का हर प्रोडक्ट जो आ रहा है, चाहे वो किनोवा के रूप में आया, चाहे वो मखाने के रूप में आया, चाहे वो मतलब हर प्रोडक्ट हेल्थ को, आज हेल्थ कितना बड़ा सब्जेक्ट है और आरसीएम के प्रोडक्ट तो जैसे कोई हेल्थ के पर्यायवाची शब्द बन गए हैं। तो मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर हम प्रोडक्टों को बहुत ऊंचा दर्जा दे देते हैं तो फिर डायमंड क्लब करना नहीं पड़ेगा, डायमंड क्लब होने लग जाएगा। भाई मेरे को तो डायमंड क्लब करना नहीं पड़ता है, मेरे यहाँ तो डायमंड क्लब होता है, ऑटोमेटिक होता है। और दूसरा नियम जो मैंने बनाया हुआ है आज की तारीख में कि आरसीएम में कोई भी नया प्रोडक्ट आए, मतलब मैंने तो ज्ञान जी को एक्सटेंडिंग ऑर्डर दे दिया हमेशा के लिए कि भाई जो भी नया प्रोडक्ट आए अगर वो मेरे घर में चलने लायक है तो पहला बिल मेरा कटना चाहिए। ये बात का नियम अगर हम सारे लोग बना लेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए डायमंड क्लब की राह और आसान हो जाएगी। और इस बीच में मैं बात भूल जाऊं इसलिए मैं अभी आप सब के बीच में एक बात कहना चाहता हूं। अभी हमारा एक रॉयल टच करके पैंट शर्ट का पेज आया हुआ है, रॉयल टच पैंट शर्ट है। क्योंकि मैं जब बात करता हूं तो बहुत सारे पिकअप सेंटर कहते हैं हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, कोई कहता है डिपो हमारे यहाँ, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है इसलिए अवेलेबल नहीं है। कंपनी में तो फुल अवेलेबल है। तो एक बार के लिए एक पूरी टीम में एक कैंपेन चलाएं कि अब के पास सबके पास नया पैंट शर्ट होना चाहिए, तो वो रॉयल टच का तो कंपल्सरी तौर पे होना चाहिए। तो वो भी आपके लिए मतलब डायमंड क्लब को आसान करने के लिए हम आसानी से 1-2 मीटिंगें हम आसानी से प्लान कर सकते हैं जिससे हम सब लोगों को ये पॉसिबल लगेगा। क्योंकि हमारे सामने रॉयल टच पे बीवी भी फुल है सर? नहीं, बीवी 50% है। हाँ मतलब बाकियों ज्यादा। हाँ 50%, लेकिन पैंट शर्ट के मतलब चूंकि मैं कपड़े वाला हूं तो मेरा ध्यान कपड़े पे जल्दी चला जाता है। उसकी शर्टिंग की जो क्वालिटी और शूटिंग की जो क्वालिटी है, मैं समझता हूँ 10-20 साल लगेंगे फाड़ने में उसको।
तो वो इतनी बेहतरीन शर्टिंग है उसकी, और इतना बेहतरीन शूटिंग है, और उसके कलर रेंज वगैरह, अवेलेबिलिटी वगैरह, तो सबके पास रॉयल टच हो जाना चाहिए। इसके अलावा अभी जो टाई आ रही है, तो नई टाई सबके पास हो जानी चाहिए। और अभी 7 तारीख को आप भिलवाड़ा आ ही रहे, तो सब अपनी अपनी खरीदी की लिस्ट बना के लाएं। तो हमारे सामान केवल सामान नहीं है, उनको आप सम्मान के तौर पे देखें। हमारी खरीदारी केवल खरीदारी नहीं है। जब हम नए भारत के, भाई अगर हम एक बात को दिमाग में बिठा लेते हैं कि मैं नए भारत के निर्माण का सिपाही हूं, बस, और इस शब्द को रोजाना दिन में 3 बार दोहराएं कि मैं नए भारत के निर्माण के अभियान का कहीं न कहीं अभिन्न अंग हूं। जैसे भारत की आर्मी का कोई भी आदमी, चाहे वो किसी भी लेवल पे, कितने भी छोटे लेवल पे काम करता है, तो भी उसको ये गर्व हमेशा महसूस होता है कि मैं इंडियन आर्मी से हूँ, इंडियन आर्मी से हूँ और देश सेवा पर हूँ। अगर ये भाव आप अपने अंदर ले लेते हैं कि मैं नए भारत के निर्माण का सिपाही हूँ, तो आपको हमेशा हमारा प्रोडक्ट अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारे खरीदारी नहीं बल्कि खुददारी है। और हमारा प्रोडक्ट नहीं, वो हमारे लिए प्रोडक्शन है, जो हमारी किस्मत का प्रोडक्शन करता है, हमारे बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्शन करता है, हमारी पिनों का प्रोडक्शन करता है, हमारे नए भविष्य का प्रोडक्शन करता है। तो उन प्रोडक्टों को उस एंगल से, उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो डायमंड क्लब, और जो ये विजन आज हमारे को एक और क्लियरिटी मिली कि अगर हम डायमंड क्लब पे फोकस करके, और मेरा तो एक पेट स्लोग है कि हम सब लोग एक चीज पे फोकस करें, उसको प्रमोट करें और उसको बीच बीच में सेलिब्रेट करें, तो वो चीज धीरे धीरे अपने आप परंपरा में आ जाती है। कोई भी नए ट्रेंड को जब हम सेट करने के लिए प्रयास करते हैं, तो थोड़ा सा शुरुआती तौर पे मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि परिवर्तन कभी भी तकलीफ दे नहीं होता है, परिवर्तन का विरोध तकलीफ दे होता है। तो वो परिवर्तन जब आ जाता है, तो यही ट्रेंड हमारे लिए कितना 10 करोड़ की फिगर है, बताइए। मतलब ये ट्रेंड अगर हम एस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो एक एक आदमी के खाते में हम 10 करोड़ 15 करोड़ एक्स्ट्रा दिलाने वाले बन जाते हैं। तो डायमंड क्लब करना तो फिर बहुत ही सरल बात हो गई, कि कितनी सिंपल बात हो गई कि डायमंड क्लब करने वाली टीम के खाते में या उस व्यक्ति के खाते में आने वाले टाइम में 10-20 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा खाते में आएगा। तो कितना सहज और सरल हो जाता है। और वाकई पेपर पे ये कैलकुलेशन करके हम देखते हैं कि डायमंड क्लब 1 और 1 से 2 और 2 से 4 ये ज्वाइनिंग कराते हैं, तो हम कितने कम समय में रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर, तो निश्चित रूप से हम डायमंड क्लब को फोकस कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। और इस बात पर फिर वो अपना तोहफा, जो हमारी ग्रोथ की बात चल रही है, वो ग्रोथ का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑलरेडी चल रहा है कि हमें ग्रोथ करनी चाहिए, रेगुलर ग्रोथ करनी चाहिए और मिरेकल ग्रोथ करनी चाहिए। तो उसमें ये डायमंड क्लब वाली बात को हम और ऐड करके इस पर पूरा फोकस करके करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत। लेकिन अब मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाह रहा हूँ, ताकि, और मैं उसी के साथ में, ताकि क्योंकि नाइट का समय है तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, और मैं बातें जो याद दिलाना चाह रहा हूँ कि, और उनको मैंने टाइटल दिया भूल न जाना। क्योंकि एक्चुअली में कहते हैं कि लोगों का काम है भूलना और हमारा काम है याद दिलाना। तो बिल्कुल जितने भी लोग, चाहे वो आज नया बैठा है, चाहे पहली बार आया है, चाहे वो वाइटल के लेवल पे, लीडरशिप के लेवल पे, कहीं न कहीं वो अपना तोहफा अपने हाथ में प्लान के उसमें जाएगा। और जब भी उसको जागृति आएगी तब जाएगा। लेकिन उसके लिए जो 2 कंपलसरी कंडीशन है, डायमंड क्लब और डिस्प्ले वॉल, तो उसको अभी भूल ना जाना। आप एक तरफ तो जोर लगा रहे हो और उसको भूल जाओगे तो बाद में आप कहोगे कि भाई कंपनी की कंडीशन तो मुझे पता ही नहीं थी, जानकारी नहीं थी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ डायमंड क्लब और डिस्प्ले वॉल को भूल ना जाना। और दूसरी चीज है, हमारी एक आदत बनी हुई है, परंपरा बनी हुई है, या इसको कहूँ कि ह्यूमन साइकोलॉजी है, कि जिस चीज पे फोकस और प्रमोशन कम होता है वो चीज धीरे धीरे थोड़ी सी कम हो जाती है। तो डिस्प्ले वॉल पे शायद कहीं फोकस और प्रमोशन थोड़ा कम हुआ, दूसरी तरफ फोकस गया तो डिस्प्ले वॉल के ऊपर से कहीं न कहीं संख्या में। लेकिन डिस्प्ले वॉल अपने आप में एक ऐसा यूनिक कंसेप्ट है, ऐसा यूनिक कंसेप्ट है, माइक्रो डिलीवरी का एक ऐसा यूनिक कंसेप्ट है जिसको दुनिया की कोई कंपनी चाहे तो भी नहीं ला सकती। मतलब ये प्रोडक्ट डिलीवरी का ये जो, इसको क्या शब्द देना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट डिलीवरी का ये जो अंदाज है भाई, जहां पर इस एक चीज की वजह से
जहां पर अमेजन नहीं पहुंच सकती, जहां पर जियो नहीं पहुंच सकता, जहां हिंदुस्तान का कोई बाजार नहीं पहुंच सकता, जहां पोस्ट ऑफिस नहीं पहुंच सकता, जहां पर कोई कोरियर नहीं पहुंच सकती, वहां पर हम डिस्प्ले वॉल के माध्यम से पहुंच सकते हैं। और दूसरा, मैं आंकड़े में बात करता हूं, तो अगर आंकड़े की बात करूं तो भारत की 2011 की जनगणना के मुताबिक 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की 85 करोड़ जनसंख्या गांव में रहती है, 85 करोड़, ये 2011 की जनगणना है। और भारत में 8 लाख के लगभग 7 या 8 लाख, एक्चुअली आंकड़ा याद नहीं है, 7 या 8 लाख गांव है। और उन गांवों में जहां पर भारत सरकार की भी कई व्यवस्थाएं नहीं पहुंच सकती, वहां पर डिस्प्ले वॉल पहुंच सकती है और डिस्प्ले वॉल के माध्यम से आपका बिजनेस पहुंच सकता है। और अभी अगर आप इसको आरसीएम को समझना है, तो मेरा एक बहुत पक्का मान्यता है जो मैं आपको कहता रहता हूं कि अब आरसीएम का कंपटीशन डायरेक्ट सेलिंग की कोई कंपनी से नहीं रहा है। अब डायरेक्ट सेलिंग की हम सारी हदों से ऊपर उठ गए हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो उस सीरीज में हम पहुंच गए हैं कि अब हम ट्रेडिशनल मार्केट का जो 65 लाख करोड़ का या जितना भी लाख करोड़ का जो व्यापार है, उस व्यापार से कंपटीशन में है। और उस व्यापार से कंपटीशन करना बहुत आसान है अगर हम दो चीजें करें। एक तो अपने जो मतलब पिकअप सेंटर और वंडर क्विक और वंडर वर्ल्ड है, इनके ऊपर फोकस करें, इनके ऊपर काम करें। बहुत सिंपल है भाई, 65 लाख करोड़ का 60 लाख करोड़ का 70 लाख करोड़ का घटता बढ़ता जो भी ट्रेडिशनल व्यापार है, आज आरसीएम एक्चुअली में टोटली वो के वही सामान जो ट्रेडिशनल मार्केट से हम लोग खरीदा करते थे, अब मुझे बाजार नहीं जाना पड़ता, वो सारे सामानों में आरसीएम अपना वर्चस्व बना चुकी है, उसका प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम तैयार कर चुकी है, प्रोडक्शन सिस्टम तैयार कर चुकी है और डिपो सिस्टम तैयार कर चुकी है। यानी पूरा 20 साल का ये एक ऐसा मतलब कंफर्म चीज तैयार हुई है कि हम ट्रेडिशनल मार्केट से आसानी से मुकाबला कर सकते हैं और वहां 65 लाख करोड़ का कारोबार हो रहा है। मुझे ये शब्द और ये बात बहुत रोमांचित करती है कि 65 लाख करोड़ का जो कारोबार है वो बिचौलियों के माध्यम से हो रहा है और वो बिचौलिए हर तरह की चीज कर रहे हैं। यानी वो मिलावट भी करते हैं, सारे लोग नहीं करते, मिलावट भी करते हैं, असली भी देते हैं, घटिया भी बेचते हैं, बढ़िया भी बेचते हैं, नकली भी बेचते हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि पाम ऑयल ज्यादा बिकेगा तो उससे देश में क्या हो जाएगा। कितनी बाजार की ऐसी घटिया चीजें जिनको खाने से स्वास्थ्य खराब होता है, वो किसी के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोई चीज नहीं बेचते हैं, वो केवल अपना घर बसते हैं, वो देश का भी नुकसान करने में कहीं चूकते नहीं है, 1 नंबर 2 नंबर सब करते हैं। उस व्यापार को अपने पाले में लाने का सारा सिस्टम आरसीएम के माध्यम से तैयार हो चुका है। यानी आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बिचौलियों को जाने वाला 32 लाख करोड़ रुपया आपके पास आने का रास्ता खुल चुका है। अब उसको अपनी तरफ लाने का 2 उपाय आज अभी मेरे को बहुत क्लियर हो रहे हैं। पहली चीज, हम गांव पे फोकस करें और गांव में बहुत अच्छी दुकानें खुलाएं। यानी बहुत अच्छे वंडर क्विक और वंडर वर्ल्ड, या वंडर वर्ल्ड तो गांव में नहीं चलेगा, वंडर क्विक खुलाए, मतलब उस गांव की जो पहले की दुकानें हैं उनसे बढ़िया दुकान खुला दो आप, तो उस गांव में आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चल पड़ेगा। उस गांव में पहले अगर दुकान की साइज 200 स्क्वायर फीट 150 स्क्वायर फीट की होती है तो आप 300 स्क्वायर फीट की खुलवाइए। उस गांव में अगर लाइटें कम होती तो आप बढ़िया लाइटें लगाइए। उस गांव में फर्नीचर कमजोर होता तो आप बढ़िया फर्नीचर लगाइए। जब आपका लड़का मतलब 7 फुट का आदमी होगा तो उसको पूरी दुनिया देखेगी और सबको नजर आएगा और ऐसा सारे गांवों को पकड़ लीजिए तो और आपके लिए डिस्प्ले मतलब डायमंड क्लब भी आसान हो जाएगा और प्रोडक्ट का काम भी आसान हो जाएगा। आप अपने पूरा फोकस करिए तो ये काम आपका। और अब मैं कुछ बातें 7 मार्च के बारे में मैं आपको कई मीटिंगों के मैं अपना अनाउंसमेंट कर चुका हूं कि 7 मार्च को भीलवाड़ा में हम चाहे आरसीएम वंडर वर्ल्ड और जो हमारे स्थान पे मतलब आशीर्वाद स्वरूप कार्यक्रम और क्या कहते हैं प्रसादी का जो कार्यक्रम रखा है उसके लिए मैं आपको बार बार निवेदन कर चुका हूं और जो भी साथियों को मैं और इन्फॉर्मेशन भी भेजूंगा। न्यूट्री चार्ज के जो भी टारगेट है उनमें से किसी टारगेट को भूल ना जाना। जिन लोगों ने लैपटॉप के टारगेट ले रखे हैं वो भूल ना जाना। मार्च आ रहा है, मार्च की तैयारियों को भी भूल ना जाना। और कल 24 है, परसों 25 तारीख को सुबह जो भी नए लीडरशिप नई रॉयल्टी है उनका सेलिब्रेशन है, तो कल तक जो भी नई लीडरशिप नई रॉयल्टी आपकी फाइनल होती है उनकी तस्वीर भेजना भूल मत जाना।
और डॉक्टर्स मीट का वीडियो अभी मेरे पास मैसेज आया, 1 लाख को क्रॉस कर चुका है। मतलब आरसीएम के जितने भी वीडियो हैं, जिस तेजी से वो बढ़ रहा है, गामा ओरिजिनोल की ताकत समझिए इसको, कि 1 लाख को वो क्रॉस कर चुका है। तो वो कितना मतलब उसमें कंटेंट होगा, कितनी बढ़िया होगी। तो जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा हो, आज रात को सोने से पहले उसको जरूर देख लेना, उसका लिंक मंगवा लेना। तो डॉक्टर्स मीट के वीडियो को देखना, क्योंकि अगली डॉक्टर्स मीट में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे बिठा पाएंगे वो भूल ना जाना। अपने पुराने जितने भी पीयूसी आपने खुला रखे हैं, उन पीयूसी का रिनोवेशन अभियान को आप भूल मत जाना। उनको नए वंडर क्विक और वंडर वर्ल्ड में बदलवाना, वो आपको भूल नहीं जाना है। और जो टीम कदम का खास तौर से एक बहुत ही साइंटिफिक कैलेंडर बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से आप सारी चीजें कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उसमें अगर कोई कमी है तो वो भी हम रिनोवेट कर लेंगे। जिसमें 1 तारीख को परचेज डे, 2 तारीख को काउंसलिंग डे, और इस बार 1 तारीख को शाम को रहेगा प्रोग्राम, क्योंकि 28 का संडे है, तो संडे का कोई प्रोग्राम नहीं रहेगा, क्लोजिंग डे है। वो 1 तारीख की शाम को एक स्पेशल ट्रेनिंग रहेगी, जो मार्च के बिजनेस में आपको काफी मदद करेगी। तो वो 1 तारीख को शाम को 8 बजे रहेगी। बहुत ही मतलब शानदार ट्रेनिंग आपके लिए डिजाइन कर रहे हैं हम लोग। तो उसको भी आप भूल नहीं जाना कि 28 को नहीं होके 1 तारीख को है। और 2 तारीख को जो टीम काउंसलिंग होती है, उसमें भी फिर स्पेशल ट्रेनिंग रहेगी। वो है रॉयल्टी एंड अबव के साथियों के लिए। और 4 तारीख को ग्रोइंग लीडर की लिस्ट जो है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि सभी साथी जनवरी के मुकाबले अपने बिजनेस में अभी जो भी दिन बचे हैं वो ग्रोइंग, चाहे वो ग्रोथ कितनी भी हो, ग्रोथ करके अपनी फोटो मेरे पास भेज देंगे। उसमें आना भी भूल मत जाना। और यानी टीम कदम का कैलेंडर आप देखो, 1 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख, फिर 7 तारीख को हम परचेजिंग को भिलवाड़ा में, इस बार जो भी लोग भिलवाड़ा आ रहे हैं वो अपनी टीम की खरीदी की बहुत बड़ी लिस्ट बना के लाना। क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दुनिया में बाहर कहीं भी जाते हैं तो लोग लिस्ट बनवा देते हैं कि यार वहां जा रहे हो तो मेरे लिए ये, आगरा जा रहे हो तो मेरे लिए ये लिया ना, कानपुर जा रहे हो तो मेरे लिए ये लिया ना, बम्बई जा रहे हो तो ये लिया ना, दुबई जा रहे हो तो ये लिया ना, थाईलैंड जा रहे हो तो ये लिया ना। वैसे ही जब भिलवाड़ा आओ तो लोगों की लिस्ट बना के लाओ कि भिलवाड़ा से क्या क्या लेके आना बोलो तुम्हारे लिए। तो पूरी टीम लिस्ट बना के लाना, ताकि 7 तारीख को हमारा परचेज प्रमोशन डे भी हो जाएगा और जो आशीर्वाद का कार्यक्रम है वो भी हो जाएगा। और वंडर वर्ल्ड, चूंकि आरसीएम वंडर वर्ल्ड पूरा आरसीएम वर्ल्ड पूरा तैयार हो चुका है, वहाँ का स्टे अरेंजमेंट भी चालू हो गया है और ऑडिटोरियम की मीटिंग भी चालू हो गई है। तो 7 तारीख को हम मॉर्निंग का सेशन की मीटिंग भी वहाँ प्लान कर सकते हैं, वो भी आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। और जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो अभियान हमने चालू किया है, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का जो विशेष अभियान, और जिसको हमारी महिलाएं टीम में बहुत मतलब मजबूती से उस दिशा में काम कर रही है। बहुत शानदार मीटिंग इस बार हुई थी, और इस बार 11 मार्च को वो मीटिंग फिर रहेगी, जिसमें हम मातृशक्ति को आगे बढ़ाने पर विशेष तौर पे काम, इसी श्रृंखला में एक काम और हम करने जा रहे हैं। महिलाओं में से जो लोग वाइटल का लेवल हासिल करेंगे उनका सेलिब्रेशन भी हम लोग प्लान करेंगे, और साथ में महिलाओं में से जो अपने लेवल पर डायमंड क्लब करेगी उनका भी सेलिब्रेशन हम कॉमन यानी नेशनल प्लेटफॉर्म पे, उसकी जिम्मेदारी भी सविता जी ने ली है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो इस तरह से जिम्मेदारी लेकर टीम कदम से जो महिलाओं का नेतृत्व करने में जितनी भी महिलाएं आगे आ रही है उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और उसके बाद में फिर 15 तारीख को हम लोग वाइटल का सेलिब्रेशन करते हैं, यानी सेम मंथ में जो नए वाइटल बने। तो 14-15 तारीख के पहले पहले आप नए वाइटल अगर आप तैयार करते हैं, और मार्च में तो आप अगर 15 के पहले कर लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ा मतलब सपोर्ट रहेगा। और उसके बाद में फिर जो 28 तारीख को हम जो सेलिब्रेशन करते हैं मार्च में, इस बार 25 को है। तो इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस का रोड मैप बनाते हैं, अपने बिजनेस की प्लानिंग करते हैं और डायमंड क्लब को पूरा फोकस करते हैं, तो मार्च भी आपके लिए बढ़िया रहेगा और हमेशा परमानेंट आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसी बहुत सारी शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और ओवर टू कदम जी, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने के बजाय जो कंपनी के विजन के साथ हम अपने विजन को मिक्स कर देंगे। तो जो हमारा विजन है कि 2025 के पहले पहले हम हर साथी को रूबी स्टार के रूप में देखना चाहते हैं, वो ऑटो मोड में शामिल हो जाता है। और जो भी शब्द आज तक हमारे से निकले हैं, आप अगर उन शब्दों पे गौर करेंगे, 2021 आया तो पहला शब्द निकला, ये साल 21 रहेगा,
और जो भी राजस्थान का आदमी है वो जानता है 21 का मतलब 19 से ज्यादा। तो 2021 में सब कुछ 21 हो रहा है, नंबर 1। फिर आया मिशन टेक्निकल, तो मिशन टेक्निकल पे काम हो रहा है। मिशन मार्च, अब मिशन मार्च पे काम करना है। उसी तरह से जो भी डिस्प्ले वाल उस पे अब डायमंड क्लब को पकड़ना, और जो विजन 2025 रूबी स्टार की संख्या को बढ़ाते जाना, इन सब के लिए जो भी, और मातृशक्ति को आगे बढ़ाना, ये जो भी अभियान हमने हाथ में लिए, हर अभियान पे हमें पूरी तन्मयता के साथ, और मैं जब किसी एक बात को हाथ में लेता हूं तो उसको बहुत दूर तक हमें लेकर जाना है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यस सर। हाँ सर, बाकी लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही? रामानंद जी। हाँ गुरुदेव। हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू गुरुदेव। जो टीसी सर ने आज बताया कि अगर डायमंड क्लब को एक फोकस कर लिया जाए, और हर नई शुरुआत के साथ अगर डायमंड क्लब, क्योंकि एक नया व्यक्ति जो है वो बिल्कुल कोरे कागज की तरह है, उसको जो हम बताएंगे, जो समझाएंगे, जो दिखाएंगे, वो उसी चीज को फॉलो करेगा। तो इस एक चीज को अगर पूरी टीम को फोकस कर लिया जाए, पूरी टीम इसके ऊपर काम करे, तो सारी ग्रोथ के जो रिकॉर्ड है वो टूट सकते हैं। तो बिल्कुल सर, हम आज से यही कोशिश करेंगे कि डायमंड क्लब की नई शुरुआत जो हो वो डायमंड क्लब से ही हो, और हर व्यक्ति को डायमंड क्लब, क्योंकि कुछ भी नहीं है डायमंड क्लब, अगर एक व्यक्ति अपने घर के प्रोडक्ट बदलने के लिए ईमानदार हो जाए कि मेरे घर पे अब जो प्रोडक्ट चाहिएगा, और वो अगर आरसीएम में है तो आरसीएम से बाहर नहीं आएगा, इतना सा कमिटमेंट कर ले तो भी उसका डायमंड क्लब हो जाए। और बहुत सारे साथी है सर अपनी टीम में जो बहुत अच्छा क्राउन क्लब भी करते हैं ना, स्टार डायमंड भी करते हैं, डायमंड क्लब की भी अच्छी संख्या है, और बहुत सारे साथी हैं जो इस ग्रोथ के ऊपर भी अच्छा काम किया उन्होंने, यानी कि अपनी टीम में 49.36% तक की ग्रोथ भी साथियों ने अचीव की है जब से ये ग्रोथ प्लान और ये आया है। और आज की इस मीटिंग से मेरा ऐसा मानना है कि डायमंड क्लब को लेके पूरी टीम में एक जबरदस्त लहर चलेगी, और इस डायमंड क्लब की वजह से जो भी टारगेट्स है, चाहे इस फरवरी महीने के हैं चाहे मार्च के हैं, वो सारे अचीव होंगे। कदम जी निकल गए? कदम सर है? कदम जी नहीं हो, और कोई सीनियर सीपी जी हो तो? हाँ, सिकफाल साहब है सर। हाँ, उनकी तबीयत वगैरह के हिसाब से पूछ लो आप उनको। हाँ जी आप अगर कंफर्टेबल हो तो आप आशीर्वाद दीजिए। सिकफाल साहब। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही गुरुदेव। है, एकदम बढ़िया आ रही है। हाँ गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। आज तो गुरुदेव बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि डायमंड क्लब वास्तव में जो बजाज सर कह रहे हैं, अपने आप के प्रति अगर ईमानदारी कोई बरते तो डायमंड क्लब कोई भारी है ही नहीं, क्योंकि अपने घर में ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर ये सामान नहीं लगता है। डायमंड क्लब तो आप घर से ही हो सकता है, इसके अलावा बेच भी सकते हैं, क्यों वॉल डिस्प्ले वॉल रहता है तो सामान लेने के लिए लोग आ जाते हैं, चाहे कैसे आए। धन्यवाद गुरुदेव। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो ठीक है। जी गुरुदेव। ओके, मैंने जो सूचनाएं दी है उसमें 7 तारीख का मैं आपको वापस याद दिला देना चाहता हूं, क्योंकि आपको प्लान करना पड़ेगा हिंदुस्तान भर से जो लोग हैं। 7 तारीख को मैंने अपने एक स्थान पर, जो कि भिलवाड़ा से करीबन 20-22 किलोमीटर है, वहां पर प्रसादी का कार्यक्रम रखा हुआ है, और वहां पर हम 12-1 बजे के करीब वहां पर जाएंगे, और सुबह का कार्यक्रम आप अपना आरसीएम वर्ल्ड का प्लान कर सकते हैं। आरसीएम वर्ल्ड की व्यवस्थाएं चालू हो गई है, वहाँ का स्टे अरेंजमेंट और ऑडिटोरियम की मीटिंग चालू हो गई है। तो मतलब यानी आरसीएम वर्ल्ड अपने नए फॉर्मेट में बिल्कुल सारा, अच्छा, कंपनी का जितना भी काम शहर में होता था वो पूरा का पूरा कंप्लीट ऑफिस, मतलब A to Z वर्किंग आरसीएम वर्ल्ड में शिफ्ट हो गई है। तो आप लोग भी, भिलवाड़ा का माहौल बहुत अच्छा है, आप लोग आसानी से भिलवाड़ा का विजिट प्रोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों का गैप रहा है, और हम सब लोग चाहते हैं क्या अभी कल या परसों एकेडमी का प्रोग्राम था, पूरा 1000 लोगों से ज्यादा का एकेडमी का प्रोग्राम था, मतलब ठहरने का और ऑडिटोरियम का। तो यानी ये सारी चीजें संभव है, पॉसिबल है। तो आई ओवर एवरीथिंग। ओके, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ आपकी फरवरी की क्लोजिंग भी बहुत शानदार रहे, और मार्च में रिकॉर्ड बनाने की परंपरा भी कायम रहे,
और आप सब लोग निरंतर आगे बढ़ते रहें, ऐसी शुभभावनाओं और शुभकामनाओं के साथ। कामयाबी सभी को मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी गूंज। पर विजन 2025 जो हमने सोचा हुआ है, 2025 के पहले पहले रूबी स्टार की लाइन लगा देना। जितना आज रॉयल्टी के बारे में सोचते हैं, वैसे रूबी स्टारों की संख्या हो जाए, उसी तरह से। थैंक यू सो मच।